आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं कैसे करूं, कैसे चीजें अट्रैक्ट करूं, मैं इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं। आज मैं पूरा सोल्यूशन दे दूंगी आपको, मतलब पूरा कोर्स हो जाएगा आपका, मैग्नेट बना दूंगी जो कि आप चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, बिना किसी मेहनत के। सो आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है ताकि आप वैसे मैग्नेट बन पाए। ये 3 भाग में वीडियो होगी, हम तीनों भाग एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और तीनों को समझ पर तीनों के ऊपर काम करोगे, तब जाके आप ऐसा मैग्नेट बन पाओगे जो कि आपको चाहिए। मैं उसमें कुछ अपनी स्टोरीज भी बताती रहूंगी कि मैं क्या करती थी अपने लिए और आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप आधी छोड़ के गए, आपने थोड़ा देखा, तो आप मतलब नहीं रखते कि आप वो मैग्नेट बन पाओगे, क्योंकि आप जब सीखोगे ही नहीं तो आप बनोगे कैसे, है ना। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आता है कि चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती। जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है और जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते, है ना। होता है ना कि वो बंदा पावरफुल है, उससे चीजें अट्रैक्ट हो जाती है, उसके साथ ऐसा, उसकी किस्मत अच्छी, उसके साथ ऐसा हो जाता है। हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो कि हमें खुद पर डाउट होता है। अब मैं इसका सोल्यूशन भी बताती हूँ कि हमें खुद पर डाउट का क्या करें, इसका कि हमें खुद पर डाउट ना हो। इसके लिए मैं कुछ चीजें बता रही हूँ जो कि आपको करना है, जो कि मैंने भी शुरू में किया था और आपको भी ये करने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा मैग्नेट बनूं कि जो मैं सोचूं, जो मैं चाहूं और वो मेरे पास एफर्टलेसली आ जाए, तो ये जरूर आप सीखें, समझें और फिर इसके ऊपर अप्लीमेंट करें। ओके, जान लेते वो क्या है। सबसे पहले खुद पे भरोसा करना। अब खुद पे भरोसा कैसे आएगा, आपको मैं एक चैनल बता रही हूँ जो कि मैंने शुरू में बहुत देखा है, आप भी देख सकते हैं, जो है बीके शिवानी दीदी का। शिवानी दीदी बताती है ऑल आर वाइब्रेशन, वो खुद के ऊपर ध्यान रखने के लिए बताती है, बहुत अच्छे से समझाती है कि आपको खुद से प्यार कैसे करना है, खुद पर जो वाइब्रेशन है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे काम करती है। आप उनकी चीजें देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, मैं क्या सोचता हूँ और मुझे क्या सोचना चाहिए था, ठीक है, और मुझे खुद पर कैसे बिलीव रखना है। अगर आप उनकी बताई हुई बातें भी फॉलो करेंगे, जो मैं बता रही हूँ, ये भी सिर्फ आपको उनको सुनना है। आप 1 महीने तो जरूर सुने, क्योंकि ये मैं पूरा 1 महीने का चैलेंज दे रही हूँ आपको। ये पूरा जो मैं बता रही हूँ आपको पूरा 1 महीना करना है। 1 महीना आप करेंगे, आप अलग इंसान बन के निकल कर आएंगे, आप एक मैग्नेट बन जाएंगे, जो भी आप चीजें खींचेंगे अपनी ओर वो आ जाएंगी। आपको 1 महीने तक बीके शिवानी दीदी को सुनना है, रोज सुबह शाम उनकी एक वीडियो देख लेंगे या एक बार देख लीजिए, क्योंकि 20 मिनट की होती है, तो सुबह सुबह आप देख सकते हो उनका। या फिर कोई ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैनल जैसे मेरा है और बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको सुन सकते हैं, एक आध सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं, ठीक है, कि उसके लिए काम कर रही है, उसके लिए क्या चीजें काम कर रही है, वो आपके लिए भी काम करेंगी। ओके, एक चीज हो गई। अब बिलीव बनाने के लिए पहले आपने सुन लिया, अब आपको ये क्या भरोसा होने लग जाएगा, चीजों के ऊपर भरोसा होने लग जाएगा। अब खुद पे भरोसे के लिए क्या करना है, जब भी आप अच्छी चीजें देखें, जैसे आप किसी अपने दोस्त को कुछ अच्छा खरीदते हुए देखते हैं, आप किसी के पास कोई अच्छी चीजें देखते हैं, तो आपको क्या करना है, आप अच्छी चीजें जितनी गिनते हैं ना, तो आप खुद के साथ क्या करते हैं, यार उसके पास तो ये चीज है, मेरे पास नहीं है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं अंदर से। कभी भी जब भी आप अच्छी चीजें गिन रहे हैं तो खुद को भी गिनिए कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। आप किसी के अंदर अच्छा गुण देखिए तो खुद को गिनिए उसके साथ कि मेरे साथ भी अच्छी चीजें हैं। आप किसी की चीजें देखते हैं, बेशक आपके पास नहीं है, मुझे पता है कि नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अपने आप को अच्छी कैटेगरी में गिनना है कि मेरे पास भी ऐसी चीज है, मैं ऐसा हूं। आपको ऐसा गिनना ही गिनना है, तभी आपको अपने ऊपर भरोसा होगा। और आपने जो आज तक पीछे देखो, आपने कुछ ना कुछ चीजें अट्रैक्ट जरूर की होंगी, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हुआ होगा आपकी लाइफ में, उन सब की आज एक लिस्ट बना लें। कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, मैं भूल गई बोलना कि कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि आज का जो सीखने वाले हैं ना, पूरा कॉपी पेन पे लिख लीजिए, तभी आप वो सारा बेनिफिट याद रहेगा, नहीं तो सुन के आप भूल जाने वाले हैं, ठीक है। आप एक कॉपी पेन रख लें और उस पर फिर लिखें। आपको क्या लिखना है कि जो भी आपने अच्छे काम करे हैं, कितनी भी चीजें अचीव करी, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, पहले आपको नहीं आती होगी, है ना, आपने बाइक चलाना सीखा होगा, आपने खाना बनाना सीखा होगा, आपने किसी से कोई जैसे जॉब वॉब करते हैं तो वो चीजें पहले सीखी होंगी, पढ़ाई सीखी होगी, अचीवमेंट तो ये है आपकी। आपने आज तक क्या अचीव किया, इन सारी चीजों के ऊपर लिस्ट बनानी है आपको, और उसके लिए यूनिवर्स का थैंक यू करना है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है, और खुद को शाबाशी देना है, वेरी गुड। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है आशा, तो मैं बोलूँगी वेरी गुड आशा, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। और जब भी किसी को देखो तो बोलो मेरे अंदर भी ऐसा गुण है। मैं पहले किसी को देखती थी तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि वो लड़की कितनी अच्छी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ अपना। मैंने एक लड़की को देखा, उसको स्वेटर बुनना आ रहा था, तो मैंने देखा उस लड़की को स्वेटर बुनना आता है, मुझे तो स्वेटर बुनना भी नहीं आता।
मैं बड़ी डेस्परेट हुई कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, उसके अंदर ये गुण है, वाह कितनी अच्छी है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मतलब मैंने उसको अप लेवल कर दिया और मैं खुद नीचे हो गई। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने आप को भी उस लेवल पर लेके जाना है कि हाँ इसके पास ये अच्छी चीज़ है तो मेरे पास ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर इसके पास ऐसा है तो मेरे पास ऐसा है, ये गुण मेरे पास है। तो आप उसके कंपैरिजन में अपने आप को नीचे ना गिराएं, कभी भी नीचे ना गिराएं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। जब आप अच्छी चीजें गिनना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपको खुद से प्यार होने लगेगा, ठीक है। और कुछ चीजें आप अपने लिए करिए, जैसे सुबह मॉर्निंग में उठ के अपनी तारीफ करिए, आपके अंगों की तारीफ करिए, अपने हेयर की तारीफ करिए, अपने हाथों की तारीफ करिए, अपने पैरों की तारीफ करिए। मतलब जितने भी आपके पास चीजें हैं ना, आप सबकी तारीफ करिए, जो भी आपको लगता है कि मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, आप उन सारी चीजों की तारीफ करिए और खुद के ऊपर भरोसा रखिए। और एक सेंटेंस बोलिए खुद सुबह सुबह कि मुझे खुद पर भरोसा है। ये प्रैक्टिस कम से कम मैंने 3 से 4 महीने की थी। शिवानी दीदी ने बताई थी मुझे, मैं उनकी वीडियो, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं देखती थी शुरू में, तो उनने बताया था कि आप ये 4 सेंटेंस बोलो। तो मैं खुद के लिए ये बोलती थी कि मैं आज भी बोलती हूँ ये सेंटेंस, मैं आज भी बोलती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है और मुझे खुद पर भरोसा है। जब आप ऐसा बोलते रहेंगे ना तो आपका 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन तो मन ऐसा बोलेगा तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन 15 दिन के बाद वो यकीन कर लेगा कि हाँ ये भाग्यशाली है। और आप इसके साथ साथ ये चीजें भी तो कर रहे हो ना कि आप जब भी चीजें गिन रहे हो तो अपने जो लेवल है वो भी उसके ऊपर रख रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव देख रहे हो। तो ये सारी चीजें आपका क्या माइंड प्रोग्रामिंग हो जाएगा, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन भी वैसी हाई हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने समझाया आपको कि ये करना ही करना है। अगर आपने इसको मिस आउट कर दिया ना तो जो बाकी की चीजें आपको चाहिए ना वो नहीं आ पाएंगी। आपने अच्छे से समझ लिया, इसको फॉलो जरूर करना है जैसा भी मैंने बताया है। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लेना, ओके। सबसे पहले फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, तो आप कभी भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे। और आप जब अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे, आप डिस्परेट रहेंगे, तो आप अच्छी चीजें कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो आप वो मैग्नेट बन नहीं पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं कि मैं ऐसा बनूं, मैं ये चीजें अच्छी अट्रैक्ट कर पाऊं, तभी आप कर पाएंगे जब आप मेडिटेट करेंगे। आपका मन शांत होगा, क्योंकि जितने ज्यादा विचार होंगे यूनिवर्स उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आपको चाहिए क्यों। क्योंकि आपके दिमाग में ऑल टाइम बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, कुछ नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ इधर की होती है, कुछ उधर की होती है। और फिर हम यूनिवर्स में वही सारी वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो फिर यूनिवर्स को कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए आपकी जिंदगी में कभी कुछ थोड़ी सी खुशी, कभी थोड़ा गम, थोड़ी खुशी, ज्यादा गम आ जाता है ना। ऐसे ही होता है ना। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपको मेडिटेट करके अपने आप को शांत करना है, अपने आप को शांत करना, खुद पर भरोसा रखना है। अब मैं आपको कुछ और बताऊंगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी लास्ट में देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के लिए मैं कुछ चीजें बता देती हूँ जो कि आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगी मेडिटेशन को अच्छा बनाने में। सिंपल सी चीज करनी है आपको, आंख को पूरा बंद नहीं करना है मेडिटेशन करते वक्त। ये मैं गीता से पढ़कर बता रही हूँ आपको। गीता में सही ढंग से मेडिटेशन लिखा गया है। भगवत गीता में बताया गया है कि आपको पूरी आंख नहीं बंद करनी है, थोड़ी सी आंख बंद करके रखनी है। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस तरीके से मुद्रा बना लेनी है और ऐसे बैठ जाना है। उसके बाद आपको इस तरीके से हल्का सा अपनी टो को देखना है बस, ठीक है। क्योंकि जब हम मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब भी वो आंख को बंद कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि वो सपने में चले जाते हैं। उनको मतलब खुद ही चीजें दिखने लगती हैं, जैसे डेली रूटीन में जो चीजें हो रही हैं, या कोई हमारी सिचुएशन है, किसी की बात याद आ गई, किसी की मूवी याद आ गई, मतलब अजीब अजीब सी चीजें दिमाग में चलती रहती है। सो वो नहीं चलेगी। आपका मेडिटेशन पे ध्यान रहेगा और आपको सांसों पर ध्यान देना है। और टाइमर लगा के बैठिए मोबाइल पर। 15 मिनट आपको डेली सुबह 5 बजे उठकर करना है। अगर आपको चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करूँ चीजों को, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले क्या था, खुद पे भरोसा, दूसरा क्या था, मेडिटेशन, तीसरा क्या है, तीसरा अब आपको कॉपी पेन लेना है और लिखना है जो भी आपकी डिजायर है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपको चाहिए 1 लाख रुपए। अब ये आपकी इस जगह पर आप रिलेशनशिप भी लिख सकते हो। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, हमें हेल्थ अच्छी चाहिए, या फिर उनको कुछ घर चाहिए, है ना, पैसे, क्योंकि पैसे भाई सबको ज्यादा रहती है, तो मैं पैसे की ज्यादा लेती हूँ। आपको पैसे लिखना है दिस अमाउंट। आप कितना बड़ा अमाउंट लिख सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी शेयर कर देती हूँ, छोटी सी स्टोरी है। ये हकीकत की स्टोरी है, जिम कैरी नाम के। ना तो उनके पास काम था, ना उनके पास पैसा था। उन्होंने क्या करा, अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक फाड़ा और अपनी जेब में रख लिया। और ये बात उन्होंने 1995 में कर ली थी, ठीक है।
उनने एक फिर लिख लिया था और उसके बाद उन्होंने जिम में डाल लिया, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते थे और उनको पता था कि मेरे लिए काम करेगा ही करेगा। उन्होंने विश्वास के साथ वो $10 मिलियन का चेक लिखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फाड़ के अपनी जिम में रख लिया। रखने के बाद उनको 1995 में उनको क्या हुआ, एक डमाडोल मूवी थी, उस मूवी में उनको काम मिला और उनको उतना ही अमाउंट मिला जितना उन्होंने लिखा था, और ये उन्होंने लिखा था 5 साल पहले। फिर उनको ये अमाउंट मिल गया। अब आप देख रहे हो बहुत जादुई तरीके से करता है काम, इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सो आपके लिए मैं बता दूं कि आप कैसे ये मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप ना कोई भी चीज के लिए सिर्फ 3 चीजें कर सकते हो। आपको 5 साल लगाने की जरूरत नहीं है। आप 1 लाख रुपया मांग रहे हो, आप 2 लाख मांग रहे हो, ज्यादा भी मांग रहे हो तो आप 5 साल का लग सकते हो कि बोल के मेरे 5 साल के ये गोल है। वरना आप 1 साल का गोल भी रख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म गोल भी रख सकते हो, 6 महीने के गोल भी रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, मैं 369 आपको टेक्निक बता रही हूँ जो कि मनी के लिए बहुत अच्छी से काम करती है, हर चीज के लिए भी करती है, बट मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3, फिर यहाँ पे लिखा है 6, फिर यहाँ पे लिखा है 9। मतलब पहले आपको सुबह मॉर्निंग में 3 बार लिखना है कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ चुका है, 3 बार लिख लिया। फिर दोपहर को 6 बार लिखना है कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ चुके हैं, 6 बार लिख लिया आपने। उसके बाद लास्ट में नाइट को आपको सोते समय आपको लिखना है कि मेरे पास 1 लाख रुपया आ चुका है। ऐसे आपको ये तीनों टाइम लिखने हैं। अब इसको कहते हैं 369 टेक्निक, ठीक है। ये मनी के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। सो आप मनी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, आपको खुद पे बिलीव हो रहा है, फिर आप ये टेक्निक करते हो तो ज्यादा काम करती है, ठीक है। सो आप ये टेक्निक भी कर सकते हो, साथ में पेन कॉपी लेके बैठो, आपके जो भी गोल है। और ये टेक्निक सिर्फ मनी के लिए नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपको इतना काम करना है बस। आप जो आप मैंने पहले के जो काम बताए ना उनको तो कभी नहीं भूलना है। फिर आप कोई भी टेक्निक करेंगे, कोई भी रिचुअल्स करेंगे, आपकी तरफ वो चीजें चली आएंगी। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, कमेंट करना।